नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी केमिकल कंपनी की जिसे आप बिजनेस वाइज, फंडामेंटल वाइज और आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय से जिस प्रकार के इसने रिटर्न दिया है उसके वाइज अगर आप देखेंगे, कंपनी अपने आप में फिनोमिनल रही है। पिछले कुछ समय में इसने जिस तरह के रिटर्न लिए दिए हैं निवेशकों को, वो अपने आप में शानदार हैं। लेकिन आज इसने 52 वीक लो टच किया दोस्तों अपना। ये गिरावट आप कह सकते हैं पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से बढ़ रही है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं ना तो पिछले सिर्फ 6 महीनों में देखेंगे स्टॉक 23% से ज्यादा टूट चुका है। स्टॉक ने पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से बताऊं मैं आपको तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% की ज्यादा की गिरावट दिखा दी है। ठीक है, तो क्या अब कह सकते हैं अब वो समय आ चुका है स्टॉक में जहां से एक बड़ी तेजी हो सकती है, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक अपने बहुत तगड़े सपोर्ट में है दोस्तों। इस वीडियो में टेक्निकल लेवल्स पे बातें करेंगे। क्या जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका है और यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इसे एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, एल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, एल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। आप देखिए 2% से भी ज्यादा की गिरावट है। कितनी? 2% से भी ज्यादा की गिरावट आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर आगे चीजों की चर्चा करूं तो मैं आपको बताता हूं, अगर स्टॉक में आप पिछले एक महीने में देखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, स्टॉक 8.5% से भी ज्यादा टूट चुका है। बात पिछले एक साल की करूं दोस्तों तो ऊपरी स्तरों से आपको मैंने बताया था स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% ज्यादा टूट चुका है। लेकिन जब आप 5 साल में स्टॉक को देखते हैं ना, आपको ये गैप दिख रहा होगा इतना बड़ा, ये वाला गैप, ये इसे ही फिल करने आ रहा था दोस्तों। और आप अगर देखें, ये देखिए ये रहा 3270 और स्टॉक एग्जैक्टली उसी के आसपास है दोस्तों। ठीक है, 3270 और यहाँ पर 2300 के आसपास है। ये अगर टूटेगा दोस्तों तो ये 2350 से लेकर के 2375, ये 25 रुपए की रेंज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये टूटती है तो फिर जो ये बड़ा सा गैप आप देख रहे हैं ना, स्टॉक इसे फिल करने आएगा और फिर वो गिरावट इसे कितने में लेके जाएगी, ये सीधा ये देखिए 2500, और फिर ये टूटेगा, ये देखिए, अगर ये देखिए ये 2300, और अगर ये टूटता है देन स्टार्टिंग 31। तो ये 2500 तोड़ चुका और 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये तोड़ करके। और अब आप देखेंगे अगर ये भी टूटता है तो फिर सीधा 2150, 2150, इससे ज्यादा नीचे जाना एल्काइल एमाइंस के लिए यहां से मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा टफ है। और जो पॉजिटिव चीज इस पे मुझे देखने को मिल रही है वो ये साफ साफ है दोस्तों कि बाजार में जो इतनी गिरावट होती थी, जितनी सीवियर गिरावट होनी थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और यहां से एल्काइल अमाइंस में भी आप कह सकते हैं 5 से 8% की एटमैक्स गिरावट है देखने को मिल सकती है। और 2150 इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है दोस्तों। और यहां से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। और आज की जो क्लोजिंग हुई है उसमें एक अगर मैं आपके साथ पॉजिटिव बात करूं ऑन टेक्निकल बेसिस, तो मैं आपको बता दूं एल्काइल एमाइंस ने जो 2310 को सबसे पहला 2300 नहीं तोड़ा, जो कि एक ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद 2310 के ऊपर की क्लोजिंग दी, यानी 2300 भी नहीं टूटा, 2310 से भी ऊपर की क्लोजिंग है ये। तो इससे एक बात ये दिख रही है कि कल का दिन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो दिन आने वाला है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको देखने को चाहिए दोस्तों कि क्या यहां से एक बाउंस आता है, और अगर बाउंस आता है और आने वाले 2-3 दिनों में स्टॉक 2500 से वापस ऊपर चला जाता है दोस्तों, जो कि एक फिर से वापस से आप देखिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो पहले रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट हो जाता है, जो सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ऐसे में जो ये 2500 का लेवल है वापस एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ये टूटता है तो वापस है 2700 स्टॉक बहुत कम ट्रेडिंग सेशन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए 2500 से ऊपर से सस्टेन करना जरूरी है। तो यहां से मुझे लगता है वो निवेशक जिन्होंने एवरेज करना था शायद ये कर सकते थे,
जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है वो भी यहाँ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो केमिकल कंपनीज हैं वो अभी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपका विजन वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो ये एक बहुत बहुत ही शानदार लेवल हो सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। वर्ड सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर बाजार में सिक्योरिटी बढ़ती है तो शायद एक बार आपको अल्कला माइंस 21 हो जाता दिखाई दे, लेकिन मुझे अब उसके चांसेस कम लगते हैं। देखिए, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो कोई भी पोजीशन बनाए अपनी ड्यू डिलिजेंस बनाए। जो भी मुझे पर्सनल लगता था, जो मैंने चार्ट देखे, जो गैप से समझ में आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट होना थोड़ी टफ है दोस्तों। बाजार का अगर थोड़ा साथ मिलता है तो यहाँ से बड़ी बाउंस होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। तो यदि आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपकी काफी काम आ सकती है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।